मुझे तो हैरत इस बात पर हो रही है कि आपने उसकी बात मान के टिकट्स कैंसिल करवा दी। देखिए वो नादान है, हम तो नहीं, हमें तो समझाना चाहिए ना। अब मैं आपको क्या क्या बताऊं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए मैं बदनामी मोल नहीं ले सकती हूँ, बस कर दे आप तो अपनी बहन की मोहब्बत में पागल ही हो गए। लेकिन वो बच्ची नहीं रही है और मेरी मजबूरी है कि मैं उसे यहाँ पर अकेला छोड़ के नहीं आ सकती। मुझे तो अब ये भी बुरा लग रहा है कि जिन लोगों से रिश्ते की बात की थी मैं उनको क्या जवाब दूं। उनके बार बार फोन आ रहे हैं। मैं तो आपका वेट कर रही थी। क्या आपने समन की बात सुनी और पिघल गए? बस प्लीज प्लीज हमें वापस आने दें। आप भी ना हद करते हैं। अल्लाह हाफिज। आज तुम्हारे अब्बू का मूड बहुत अच्छा लग रहा है। वो तुम्हारे बारे में पूछ भी रहे थे। तुम्हें साथ लेके अपने किसी दोस्त के ऑफिस जाने का कह रहे हैं। देखो बेटा, अब कोई मसला पैदा मत करना। तुम्हें अपने अब्बू की हर बात माननी है। अम्मी आपकी और अब्बू की बात मान तो ली है, जैसा आप कह रही हैं बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूं मैं। लेकिन अम्मी मुझे आपसे एक बात पूछनी है। क्या बात है? तुमने अजरा से बात कर ली थी क्या? अम्मी अजरा के बारे में ही बात करनी थी। क्यों, क्या हुआ? फिर कोई बात हुई है? नहीं, लेकिन अजरा मुझे कल बता रही थी कि अब्बू ने ये घर उसके नाम करने का बोला है। बात तो अफसोस की है, लेकिन वो सच बोल रही थी। अम्मी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताती, तुम दोनों तो सुनने के लिए कुछ तैयार ही नहीं थे। लेकिन अम्मी अब्बू ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे क्या घर से निकालना चाह रहे थे वो, या ये घर अजरा के नाम करके वो करना क्या चाह रहे थे? सलमान बेटा, छोड़ो ये सारी बातें। अब तुम्हारे अब्बू ऐसा कुछ नहीं कर रहे। और कौन सा उन्होंने अजरा के नाम पे घर कर दिया? नहीं किया नहीं है, लेकिन करना तो चाह रहे थे ना। बेटा परेशानी तो मुझे भी थी, लेकिन कुछ बातों को दरगुजर करना होता है। वो गुस्से में थे इसलिए इस तरह की बात कर रहे थे। अम्मी कल को दोबारा फिर से वो ऐसी बात कर सकते हैं। मतलब आपको और मुझे हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देंगे। हमारी कोई हैसियत नहीं इस घर में। अब तुम ये बेतुकी बातें सोच रहे हो। नहीं होगा कुछ, भूल जाओ सब कुछ। अम्मी कैसे भूल जाऊं? अब्बू जब से हैं मुझे मुसलसल जलील कर रहे हैं, और अब अगर मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मेरा खून खौलता है। सलमान बेटा क्या कह रहे हो तुम? ठंडे दिमाग से काम करो। बाप है वो तुम्हारे। अम्मी अब्बू गुस्से में आकर जो कुछ भी कर रहे हैं मुझे उससे बिल्कुल इख्तलाफ है, और मुझे ये बात हजम नहीं हो रही कि आपके जिंदगी बरसात का वो ये सिला दे रहे हैं आपको। सलमान बेटा तुम फिर से गुस्सा कर रहे हो। प्लीज अपने गुस्से पे काबू रखो, और अब उनके सामने ये जिक्र मत करना। और फिर कौन सा अजरा ने उनकी बात मान ली? नहीं माना होगा। अम्मी अगर वो मान लेते तो क्या करते? मुझे धक्के देके घर से बाहर निकाल देते। ये सख्त ज्यादती अम्मी मेरे साथ। समन, ये तुम कहाँ जा रही हो? मुराद के साथ स्टोर पर। नहीं, तुम मुराद के साथ नहीं जाओगी। सारा आने वाली है, उसे पता चल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक नहीं होगा ये सब कुछ। आप ही सारा को क्या ठीक लगता है? मैं इसके मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। समन, तुम उसके घर पे डाका डाल रही हो। कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप ही क्या बात कर रही हैं? आप मेरे जज्बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं कर रही। समन, किसी का घर उजाड़ करना अपना घर नहीं बसाते। कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती।
अभी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये सब मैं सिर्फ अकेले नहीं कर रही हूँ, मुराद भी इसमें शामिल है। और मुराद आपकी इतनी इज्जत करता है और आप ये क्या सोचे जा रहे हैं? ठीक है, जब सारा यहाँ पर आएगी तो उसको क्या जवाब दोगी? कैसे फेस करोगी उसे, बताओ मुझे। अच्छा है उसे पता चल जाए। और सारा की तबीयत तो आप जानती हैं। आप ही वो अब इतनी भी अच्छी नहीं है कि आप उसको मुझ पर तरजीह दे रही हैं। ज़किया, सलमान कहाँ है? बुलाओ उसे। वो कह रहा है कि तैयार होकर आ रहा है। ज़किया, क्या बात है? कुछ बोला है उसने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन आप कोशिश करें कि उसके साथ अपना रवैया बेहतर रखें। आप जैसा कहेंगे वो वैसे ही करेगा। उसका दिल बहुत टूटा हुआ है आपके गुस्से की वजह से। मतलब फिर उसने कुछ बोला है? छुपाओ मत मुझसे, बताओ। आपने जो घर अज़रा के नाम करने की बात की थी, अज़रा ने उसे बता दी। वो इस बात पे खुश नहीं था। ओके, ये बात हम बाद में करेंगे। वैसे भी पुरानी बातें भुलाकर हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो क्या जरूरत है ये बातें करने की? तुम बेफिक्र रहो, मैं उससे ऐसी वैसी कोई बात नहीं करूंगा। उसे जल्दी से भेजो, उसे कहो मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। जी ठीक है। सारा, कैसी हो? अच्छा हुआ तुम आ गई घर पे। अब्बू तो कह रहे थे कि 1-2 दिन और रुक जाओ। मैं सिर्फ आपके बुलाने पे आई हूँ आप ही। लेकिन आप ही, आप फोन पे मुझे परेशान लग रही थी। नहीं सारा, ये मेरी परेशानी नहीं है, ये तुम्हारी भी परेशानी है। ये घर तुम्हारा है, इसे तुम्हें संभालना है। अब बार बार यूं शादीशुदा औरत का मैके जाना अच्छी बात नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं आप ही? आप अब अम्मी के घर पे जाने पे भी एतराज होने लगे आपको, जो शायद आपको पहले दिन से था। वैसे आप ही, मुझे कभी कभी लगता है आप पूरा सास वाला फ्लेवर देती हैं। रोकना टोकना, अपनी बात मनवाना। अब प्लीज मेरी इस बात को गलत मत लीजिएगा, पता नहीं ऐसा है भी या नहीं। सारा, मैं तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में खुश रहो और मुराद को भी खुश रखो। ठीक है, वो मेरा शोहर है, उसे खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है, मानती हूँ मैं। लेकिन मुराद है कहाँ? जानती हूँ मैं, मुझसे ख्वामखा नाराज है वो। मैं देखती हूँ कैसा लगता है उसे मेरा वापस आना। वो मुराद अपने कमरे में नहीं है, वो चला गया है। क्यों, आपने उसे बताया नहीं था कि मैं आ रही हूँ? बताया था मैंने, मगर शायद स्टोर पे काम ज़्यादा था तो चला गया वो। जानती हूँ मैं उसे कितना काम था स्टोर पर। खैर, वापस आएगा तो बात करती हूँ। समन का है? क्या वो भी स्टोर पर गई है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो अपने किसी काम से गई है, बस आ जाएगी थोड़ी देर में। अब प्लीज मुझे खाना बनाने का मत बोलिएगा, मैं तो वैसे भी आज मेहमान हूं ना इस घर पे। आप बना लेंगी ना? ठीक है, मैं बना लूंगी, चलाओ। काफी अच्छे लग रहे हैं आप तैयार होते हुए। और शुक्र है अबू की नाराजगी भी खत्म हो गई। तो कैसे खत्म ना होती?
उनका बेटा जो हूँ और उनकी जायदाद का इकलौता वारिस हूँ। ये तो है। वैसे सलमान, आपको पता है बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्या मतलब है प्यार करते हैं? अब देखे ना आप, इतनी नाराजगी के बावजूद भी उन्होंने आपको माफ कर दिया, मान गए वो। प्लीज अजरा, तुम भी अब्बू की तरह मुझे ही कसूरवार समझती हो? नहीं सलमान, मैं तो बस आपसे ऐसी बात कर रही थी। क्या बात करना चाह रही थी तुम? जो तुम्हारे दिल में था तुमने कह दिया। लेकिन जो बात भी है अजरा, एक बात जहन में रखना कि इस पूरी जायदाद का इकलौता वारिस सिर्फ मैं हूं। तुम ये बात अच्छी तरह से समझ लो। मैं जानती हूँ सलमान, लेकिन आप बार बार मुझसे इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं? इसलिए ताकि सबको पता चल जाए कि इस घर में मेरी हैसियत क्या है। समझी तुम या अभी भी नहीं समझी? जी समझ गई। ठीक है, जा रहा हूं मैं। वरना फिर अब्बू गुस्सा करेंगे कि उनके दोस्त को मेरी वजह से इंतजार करना पड़ गया। जी अम्मी भी कह रही थी कि सलमान को भेज दो। अब्बू ने कुछ नहीं कहा तुम्हें? नहीं सारा, ये मेरी परेशानी नहीं है, ये तुम्हारी भी परेशानी है। ये घर तुम्हारा है, इसे तुम्हें संभालना है। अब बार बार यूं शादीशुदा औरत का मैके जाना अच्छी बात नहीं है। अम्मी, मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कि मैं अपने घर आ गई हूँ। आप फिक्र कर रही होंगी। ये तो अच्छी बात है, मुझे खुशी है कि तुम अपने घर चली गई। लेकिन एक और बात अम्मी, मुराद घर पर नहीं है। हालांकि उसे पता था मैं आ रही हूँ, उसे घर पर होना चाहिए था। ऐसी बातें मत सोचो, तुम इतने दिनों से घर पे नहीं थी तो मुराद नाराज हो गया होगा। तुम परेशान मत हो, जब वो आए तो ठंडे दिमाग से उससे बात करना। अम्मी मैं तो कर लूँगी, लेकिन आपको ये बात मुराद को भी समझानी चाहिए। उसे मेरे साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए। क्या बराबरी करोगी उसकी? अगर वो थोड़ा बहुत गुस्सा भी करे तो उसे कुछ मत बोलना। नहीं अम्मी, अब मैं उसका गुस्सा बर्दाश्त नहीं करूँ। अव्वल तो उसे घर पर होना चाहिए था। मैं उसकी बात भुलाकर इस घर में वापस आ गई। सारा, मैं क्या बोल रही हूँ? तुम उससे कुछ भी मत बोलना। मैंने तुम्हारे अब्बू से बात की है, वो उससे बात करेंगे। बस तुम खामोश रहना। ठीक है अम्मी, कुछ दिन और बर्दाश्त करके देख लेती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। खुश रहो अपने घर के अंदर। अल्लाह हाफिज। अम्मी, अब्बू और सलमान चले गए? हाँ, तुम्हारे अब्बू और सलमान चले गए। अजरा, मैं बहुत खुश हूँ। सारा भी अपने घर चली गई और सलमान भी अपने अब्बू की बात मान रहा है। जी अम्मी, लेकिन अम्मी मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि सलमान मुझसे नाराज है। जबकि जो भी बात थी मैंने सलमान को बता दी थी। बताया था सलमान ने मुझे अजरा। अब तुम्हें एहतियात से काम लेना होगा। अगर बात बिगड़ी तो सिर्फ तुम्हारा ही घर बर्बाद नहीं होगा, मेरा भी घर बर्बाद हो जाएगा। रंजिश तो मुझे भी है मुजम्मिल की बातों पर। अगर हम दोनों मिलके घर संभाल लेंगे। जी अम्मी,
जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा। आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये चक्कर क्या है? कहीं निगत आप ही उनसे कोई बात तो नहीं छुपा रही? साफ पता चल रहा था कि वो समन के बारे में कोई बात छुपा रही। और अचानक मुराद कैसे इतना नाराज हुआ? जरूर मुझे इस समन का चक्कर लग रहा है, या फिर मेरा वहम है। लेकिन मुझे पता तो करना चाहिए। आप ही कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम तो बिल्कुल ही बेमुरवत निकली। इतने दिन हो गए, कोई हाल कोई अहवाल कुछ भी नहीं। अरे नहीं आप ही, मैं तो सोच रही थी कि आपसे बात करूं, लेकिन वो अबू आए हुए थे तो मसरूफियत थोड़ी ज़्यादा थी, तो बस इसलिए बात नहीं कर सकी। कोई बात नहीं, तुम खुश हो ना? और सब खैरियत है ना? जी आप ही, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। अज़रा, मुझे तो बड़ी परेशानी थी यहाँ पर जब से सारा गई थी। जी आप ही, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि सारा वापस घर चली गई। बाकी सब खैरियत है ना वहाँ? नहीं अज़रा, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हें क्या बताऊँ, पहली बार ज़िंदगी में इतना परेशान हुई हूँ। आप ही, आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप काफ़ी समझदार हैं, आप सुलझा देंगे सारे मामलात। अज़रा, सही बात तो ये कि मैं कुछ भी संभाल नहीं पा रही हूँ। समझ मुझे बहुत तंग कर रही है। क्या किया है उसने? अब मैं कैसे तुमसे बात करूँ? सारा भी घर पे आई हुई है और तुम ही अब मुराद को समझाओ, मेरी तो वो बात ही नहीं मान रहा। आप ही, हुआ क्या है? वो अज़रा, मुराद ने सारा को तलाक देने की बात की है। अब तुम ही बताओ कि मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। फिर आप ही बात किया आपने मुराद से? आपको उसे समझाना चाहिए ना। नहीं समझ रहा, बहुत कोशिश कर रही हूँ। मुझे तो बात बिगड़ती भी नजर आ रही है और सारा को वापस बुलाने का मकसद मेरा यही था। तो आप ही अब क्या करेंगे आप? अजब, मुझे लगता है कि मुराद तुम्हारी बात मानता है, तो प्लीज़ तुम उससे बात करो ना, वो तुम्हारी बात मान लेगा। आप ही, मुराद सारा को तलाक देना ही क्यों चाह रहा है? समन की वजह से। लेकिन आप ही, मुराद से मैं क्या बात करूं? अज़रा, मुझे लगता है कि मुराद तुम्हारी बात मानेगा, तो प्लीज़ तुम एक दफ़ा उससे बात करो ना, मेरी खातिर। तुम मुराद से बात करो प्लीज़। मतलब मुराद, ये हो क्या रहा है? पूरा दिन ये तुम्हारे साथ थी। तो इशू क्या है? काम ही तो किया है उसने जैसे तुम करती हो घर में। तुम मुराद से दूर रहो। मुराद शादीशुदा है
मैं तुम्हारे सामने उसकी बीवी खड़ी, तो मैंने कब इनकार किया? तुम इनकार कर भी नहीं सकती। और अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है ना तो उसे निकाल दो। और अगर तुम दोनों नंद भाभी का यहाँ पे कोई काम नहीं तो तुम लोग वापस चली जाओ।